good morning dear students. So students, as you all know, we have done MS Excel in our online classes. Okay, so in today's tutorial I am going to teach you MS Excel from starting to end. In this one video you can learn all the functions and all the options of MS Excel. Okay, so let's start it. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल. तो बच्चों जब भी हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट रिकॉर्ड की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हेडिंग देनी है. ओके, सो हेडिंग इज स्टूडेंट रिकॉर्ड. ओके, तो अभी हमने क्या करना है इस हेडिंग को. ओके, वी विल डू द फॉर्मेटिंग लेटर. ओके, नाउ रोल नंबर, जो जो फील्ड्स हमें चाहिए उसमें क्या क्या चीजें होंगी, नेम स्टूडेंट का, रोल नंबर, नेम एंड देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ओके, हम यहाँ पर रिजल्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स का. हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले लिए. ओके, एंड देन IT. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू calculate total marks and then percentage, then grade. Okay, so we will use these formulas in Excel. Okay, so first of all I am going to write roll numbers. So you all know that we don't have to write all the roll numbers, we just have to write 2 numbers and then आप यहाँ कर्सर लाओगे और जब आपका कर्सर ये प्लस वाला साइन हो जाएगा देन क्लिक एंड ड्रैग इट. जब जहां तक आप ड्रैग करोगे बच्चों वहां तक क्या होगा, आपके ये देखो सीरीज आ जाएगी. ऑटो फिल करता है सीरीज को एक्सेल. ओके, अभी हमें क्या देना है बच्चों, अभी हमें नेम्स देने हैं. तो मैं नेम्स यहाँ से ले लेती हूँ. सिंपली सिलेक्ट करोगे देन कॉपी एंड पेस्ट. यू कैन टाइप योर नेम्स ऑल्सो. नाउ जस्ट पेस्ट इट. ओके, सो सीरीज मुझे और बढ़ानी है आगे. सो जस्ट सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग. ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लेने हैं बच्चों, मार्क्स लेने हैं. जितने भी मार्क्स आप लेना चाहो. ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करा लेंगे. ओके, नाउ आई जस्ट पेस्ट ऑल द मार्क्स. ओके, लाइक दिस. तो बच्चों ये क्या हो गया, हमने सारे मार्क्स एंटर कर लिए अपनी टेबल के अंदर. ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल करना है. टोटल के लिए बच्चों हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी फॉर्मूला इन MS Excel, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वी जस्ट यूज अ इक्वल साइन बिफोर एनी फॉर्मूला. ओके, जो भी फॉर्मूला यूज करोगे दिस इज द फॉर्मूला बार, जहां पर फॉर्मूला शो होता है. ओके, सो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड नाउ रेंज ऑफ सेल. आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, ये देखो लाइक दिस एंड प्रेस एंटर. सम हो गया. अब हम क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड द सेल रेफरेंसिंग, राइट. whenever we are using a formula or a range of whenever we are using range of cells in a formula, this is called the cell referencing. हमने ये वाली रेंज C3 से H3, फ्रॉम C3 टू H3 हम लोगों ने क्या लिया है, सम के अंदर लिया है. तो ये जो सेल रेंज ली है इट मीन्स हमने सेल को रेफर किया है. दिस इज कॉल्ड द सेल रेफरेंसिंग. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला कॉपी हो रहा है. सो बच्चों यहाँ पर क्या चीज आपको नोटिस करनी है, जब आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हो तो यू कैन सी यहाँ पर C3H3 है, ड्रैग हुआ. जब रिजल्ट वाली सेल चेंज हुई मींस रिजल्ट वाली सेल I3 से I4 हो रही है, तो जो ये रेफरेंसिंग सेल है दे ऑल्सो गेट चेंज और C4 और H4 हो गया, राइट. इसी तरीके से हर सेल में फॉर्मूला में सेल चेंज हो रही है. दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. Okay, whenever we are copying the formula from one cell to another, so reference cell also gets changed automatically. This is called the relative cell referencing. Okay, कि जो इसकी adjacent cells हैं या जो इसकी reference cells हैं वो अपने आप चेंज हो जाती हैं जब हम एक सेल से दूसरे में फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं. ओके,
अब हम क्या करेंगे बच्चों, परसेंटेज। परसेंटेज का सिंपल है, आप क्या करोगे, टोटल वाली सेल को सिलेक्ट करोगे, डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, सो डिवाइड बाय 6 एंड देन एंटर। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, परसेंटेज आ गई। परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओके, हमें कम करना है, 2 पॉइंट तक लेना है पॉइंट के बाद। ओके, ये देखो, नाउ क्लिक एंड ड्रैग, तो क्या हुआ, सबकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला को बच्चे ध्यान से समझेंगे सब। ओके, सो फॉर्मूला इज ग्रेड। ग्रेड मीन्स इन दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग अ कंडीशन। ओके, एक कंडीशन को यूज करने के लिए विच फॉर्मूला इज यूज्ड, यस वी यूज इफ फॉर्मूला। ओके, इज इक्वल टू इफ। इफ के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन वी सिलेक्ट परसेंटेज। हम परसेंटेज पे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। ओके, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ओके, सो मैंने कहा ग्रेड इज ए प्लस। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, कॉमा एंड देन इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट की एंड देन परसेंटेज वाली सेल को सेलेक्ट किया लाइक दिस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मीन्स अगर 90 टू 80 के बीच में है, यानी 80 से लेके मीन्स 80 81 82 और कहाँ तक 89 तक अगर किसी की परसेंटेज है तो उसका है ए ग्रेड। ओके, इसके बाद हमने दोबारा से इफ का फॉर्मूला लगाया, जितनी कंडीशंस देनी है उतनी बार इफ का फॉर्मूला लगाते चलेंगे हम। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 और 60 भी दे सकते हो आप, जस्ट ओके 60। ठीक है, तो हमने कहा बी ग्रेड। उसके बाद अब नेक्स्ट इफ देन द सेल ऑफ परसेंटेज, बार बार मैं परसेंटेज बोल रही हूँ, इट मीन्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ परसेंटेज वाली सेल को। ओके, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 45, ओके, सो सी ग्रेड। ओके, अदरवाइज मैंने दे दिया डी ग्रेड। ओके, इज इट क्लियर? तो अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें ब्रैकेट क्लोज करनी है, 1 2 3 4, जितनी ब्रैकेट हमने स्टार्ट की है हमें उतनी ब्रैकेट को बंद करना है, देन प्रेस एंटर। ओके, ए प्लस, बिकॉज द परसेंटेज इज 93.17%। ओके, नाउ जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट, ए बी इसने दिखा दिया, ये 20% थे, 20.17, तो ये क्या है, ये लेस देन 45 है, इसीलिए ये डी ग्रेड में आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। अभी बच्चों हमने क्या करना है, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम परसेंटेज कितनी है हमारी क्लास में ये देखना है, हाईएस्ट परसेंटेज है कितनी, उसके लिए क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, या किसी भी सब्जेक्ट में सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि आईटी में मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, 99 इज द हाईएस्ट मार्क्स इन आईटी। ओके, और अब हम क्या चेक करना चाहते हैं, मिनिमम, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगता है, MIN। ओके, यू कांट राइट मिनिमम, you have to write MIN. Okay, and in Excel we use every formula with equal sign. पहले आप क्या लगाओगे, to use any formula you have to write equal sign before any formula in MS Excel. Okay, equal to min and then मैं minimum percentage देखना चाहती हूँ कितनी है। ओके, 20.17। अभी मुझे क्या करना है, टोटल काउंट करने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरी क्लास में। ओके, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं टोटल स्टूडेंट्स के लिए, काउंट करने हैं ना, तो फॉर्मूला इज काउंट, COUNT, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, और आप कुछ भी ले लो, रोल नंबर से ले सकते हो, नेम से ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सेलेक्ट किया एंड देन एंटर। बच्चों यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर 0 आ गया, 0 स्टूडेंट तो नहीं है, बिकॉज हमने क्या लिया है,
अल्फाबेट लिए हैं। अगर आप अल्फाबेट्स ले रहे हो, ये अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता, ये सिर्फ नंबर्स को करता है। अल्फाबेट काउंट कराने हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, काउंट ए। इट विल काउंट ऑल द वैल्यूज। ओके, सो काउंट ए ने 12 किया। अब हमें नंबर्स को अगर काउंट करके देखना है, नंबर वाली फील्ड है तो सिंपल काउंट ही चलेगा, जो मैंने अभी लगाया था। यू कैन सी 12. So we have 12 students in our class. Okay, so count भी आ गया आपको और count A भी आ गया। तो ये फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी है बच्चों, फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे होता है ना, जब आप कोई भी टेबल बनाते हो तो उसका जो मेन हेडिंग होता है वो सेंटर में लेते हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। जितने भी कॉलम्स हैं सबको मर्ज करके एक सेल बना देगा, लाइक दिस। ओके, यानी इस रो के, इस फर्स्ट रो को हमने क्या किया, एक बना दिया, मर्ज कर दिया और सेंटर में रिकॉर्ड आ गया। आप सबको फॉर्मेटिंग पता है, आप बोल्ड करना चाहते हो और आप साइज बढ़ाना चाहते हो, लाइक दिस। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। इफ यू वांट टू गिव बैकग्राउंड, यू कैन गिव बैकग्राउंड ऑल्सो। ओके, अब ये हमारे टेबल की हेडिंग्स हैं, आप इनको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपना अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन कर दिया। और हम बॉर्डर देंगे अपनी कंप्लीट टेबल को, ऑल बॉर्डर्स। ओके, सो बच्चों ये हमारे सामने क्रिएट हो गई है एक टेबल इन एमएस एक्सेल। ओके, ये सारे फंक्शंस आपको मैंने समझा दिए हैं कि आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये हमने वर्ड में भी किए हैं, एज इट इज यूज होते हैं। ओके, सो next is, okay, next we will do filter. Okay, filter के लिए हम क्या करेंगे, we just select it. filter क्या होता है, when we want to extract some data as per a condition, then we use the filter option. filter extract करता है as per condition. okay, filter क्या कर रहा है, extract कर रहा है, और फॉर्मेटिंग क्या कर रही है, वो फॉर्मेट कर रहा है एज पर कंडीशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, सो अभी हम फिल्टर कर रहे हैं बच्चों। आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर फ्रॉम द होम टैब एंड सेलेक्ट फिल्टर। तो फिल्टर करने के बाद आप देख रहे हो बच्चों, ये आ गया यहाँ पर छोटा सा बॉक्स जिसमें एक ड्रॉप डाउन एरो है, जिसको आप क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मेरे को सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने, जिनके A+ आए हैं, सिर्फ A+ वाले बच्चे देखना चाहती हूँ मैं। ओके, एक ही बच्चा है मेरी क्लास में जिसके A+ आया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर देती हूँ तो ये सारे दिखाएगा। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड देखना है। सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि दीपिका के कितने मार्क्स आए हैं। सेलेक्ट द नेम एंड क्लिक ऑन ओके। सो एक कंडीशन कि जहां नेम दीपिका है उसका रिकॉर्ड दिखाए। सो आई एम एक्सट्रैक्टिंग द डेटा एज पर अ कंडीशन। ओके, सो if I want to see all the records, then I'll select all and then okay. So student, this is the filter option. Okay, अब अगर ये फिल्टर्स हटाने हैं तो क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट इट एंड देन सोर्ट में जाओगे, एक बार फिर से फिल्टर पे क्लिक करोगे, ये फिल्टर्स हट जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों मैं चाहती हूँ कि मेरी जो टेबल है उसके रिकॉर्ड्स नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगे, एज पर नेम। ओके, सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, क्लिक ऑन सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट। ओके, सॉर्ट बाय नेम। ओके, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यूज A to Z या Z to A, ये आपकी मर्जी है। इट मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप खुद सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ यू कैन सी हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एज पर नेम असेंडिंग में लग गए हैं। ठीक है, सॉर्टिंग हो गई है। अभी हमें क्या करना है, सपोज मैं इनको परसेंटेज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहती हूँ कि जिनकी हाईएस्ट परसेंटेज है वो ऊपर दिखाए, लोएस्ट वाले नीचे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ओके, इट्स सिंपल। आपको सबसे पहले तो अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ क्लिक ऑन सॉर्ट और आप क्या करोगे, सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट।
सोर्ट बाय, अब मुझे करना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। ओके, क्लिक ऑन ओके। यस, सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, अब हमारी ओके स्टूडेंट्स, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज हम ऐसी टेबल अपनी शो करना चाहते हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि सब्जेक्ट के मार्क्स ना दिखाए मुझे, ओनली यहाँ पर क्या शो करे, टोटल और परसेंटेज दिखाए, नेम दिखाए, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड शो करे। तो क्या करेंगे, इन कॉलम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम हाइड कर सकते हैं। ये देखो, अब आपकी टेबल कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जो भी फर्स्ट यूजर उसको देखेगा। ठीक है, अगर आप वो कॉलम्स आपको दोबारा चाहिए तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ से देखो क्लिक करके ड्रैग करोगे तो भी आ जाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करो एंड देन राइट क्लिक और अनहाइड कर दो। अनहाइड करने से भी वापस आ जाएंगे। राइट क्लिक में मिलते हैं आपको। अब मान लो आप कुछ बच्चों के रिकॉर्ड्स आप शो नहीं करना चाहते, सपोज यहाँ पर ये फेल है, इसका रिकॉर्ड मैं चाहती हूँ ना शो करे। राइट क्लिक किया मैंने और हाइड कर दिया, मुझे सिर्फ पास स्टूडेंट्स को ही देखना है तो वो शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम क्या करना चाहते हैं, इसको अनहाइड करना चाहते हैं, तो वही अपना कर्सर यहाँ रखेंगे और जस्ट वेट। ठीक है, रो को आप सिलेक्ट करोगे और अनहाइड कर दोगे तो ये अनहाइड हो गया, वो रिकॉर्ड आपका वापस आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन, जहां से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स या रो को या तो हम हाइड कर पाते हैं या उसको दोबारा से पहले की तरह अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ऑप्शन आता है, सपोज यहाँ पर आप कुछ भी डेटा डाल रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप यहाँ पर बच्चों के कुछ नेम्स डाल रहे हो, अब आपको ये नहीं पता आप कौन से कॉलम में मैटर डाल रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा फर्स्ट ये कॉलम है इसको मैं फ्रीज करना चाहती हूँ कि ये मूव नहीं करे, ये यहीं पर रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे एंड देन क्लिक ऑन फ्रीज पेन्स, फ्रीज। फ्रीज करने से क्या होगा बच्चों, जब भी हमारी क्या होगा, कर्सर मूव होगा या विंडो हमारी स्क्रॉल होगी, तो जिस पेन को आप फ्रीज करोगे वो एज इट इज फ्रीज रहेगी। ये फर्स्ट को इसने फ्रीज किया है, इट्स ओके। हम यहाँ से अब करेंगे फ्रीज पेन्स। ओके, अब आप डेटा डाल के देखो, जब भी आप डेटा इंसर्ट करो, यस, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ओनली फर्स्ट रो जो है, टॉप रो को ये फ्रीज कर रहा है। ये देखो टॉप रो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल फ्रीज रख रहा है हमारे वर्क के लिए। ठीक है, तो इसके साथ आप और क्या कर सकते हो बच्चों, इसमें okay, so this is the freeze or unfreeze. Okay students, suppose we want to freeze this data, so what we have to do is, आप इसको सेलेक्ट करो अपनी टेबल को, देन क्लिक ऑन फ्रीज एंड यहाँ पर फ्रीज पेन्स पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब देखो सपोज मैं यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स डाल रही हूँ बच्चों के, मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है टेबल में कि ये मैथ्स वाले कॉलम में ही डल रहे हैं, और सपोज अब मुझे साइंस के मार्क्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझा रही हूँ मैं, इस तरीके से हम अपनी विंडो को फ्रीज कर सकते हैं, देन इट विल बिकम फ्रीज फॉर द
स्क्रोलिंग। ओके, स्क्रोलिंग से फ्रीज हो जाता है वो, या अनचेंज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्क्रोलिंग। जब भी आप स्क्रॉल करोगे विंडो को तो ये फ्रीज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये अनचेंज्ड होगा, ये ऊपर नीचे मूव नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द फ्रीज ऑप्शन, ठीक है। अब अगर आपको इसको अनफ्रीज करना है तो क्या करोगे, सिंपल है, सेलेक्ट करोगे, देन क्लिक ऑन फ्रीज एंड क्लिक ऑन अनफ्रीज। फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके अनफ्रीज को सेलेक्ट कर लोगे तो अब ये अनफ्रीज हो गया है। अब जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हो, ये देखो अब ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द फ्रीज और अनफ्रीज ऑप्शन। ओके, सो बच्चों अब आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है वो है ग्राफ का। सो ग्राफ्स क्या होते हैं बच्चों, ग्राफ्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा फॉर द पर्पज ऑफ analyzing the data. Okay, if you want to analyze the data, so we can analyze it very easily by charts और graphs. Okay, normal data आपको दे दिया, सपोज आपको ये दे दिया, आपको पूछ लिया जाए कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब 90% वाले कितने हैं, 80 वाले कितने हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देखोगे आपको टाइम लगेगा। और यही आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ आ गया। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम देखते ही आप इजीली रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो बच्चों चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, जस्ट सेलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। ओके, चार्ट्स को क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, क्वेश्चन आ जाता है बच्चों पेपर में भी, डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डाटा। सो आप क्या लिखोगे उसमें, ग्राफ या चार्ट्स। ओके, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ओके, कॉलम चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, वी हैव मेनी पाई चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स हैं। जो चार्ट आप लेना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन द चार्ट एंड सिलेक्ट द लेआउट। Okay, just click on the data or select the data. Now click on chart. Okay, बच्चों तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ट्स इंसर्ट करेंगे अपनी शीट के अंदर। आपने करना क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट करो इस टेबल को, ओके, सेलेक्ट द टेबल, ये सेलेक्ट हो गई। नाउ वी क्लिक ऑन रिकमेंडेड चार्ट्स। ओके, यहाँ से शो करेगा हमारे टेबल के अकॉर्डिंग चार्ट्स। ये देखो आपने जस्ट क्लिक ऑन ओके, ये नेम वाइज दिखा रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, इस स्टूडेंट की है, ठीक है। उसके बाद एज पर परसेंटेज ये मार्क्स यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स के, और ये परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल के अकॉर्डिंग आया है बेटा, सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, ये टोटल के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट आप चार्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब अगर आप ये चार्ट्स की कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो चार्ट को अगर हमें क्या करना है, टाइटल वगैरह देने, ये सारी फॉर्मेटिंग ऑफ चार्ट्स हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स। अगर आप नेम के साथ क्या करना चाहते हो, यहाँ पर मार्क्स भी लेना चाहते हो, ये देखो टेबल में शो करना चाहते हो तो यहाँ टेबल भी आएगी बनी हुई, ठीक है। ये आपके अलग शीट पे आया है, सम ऑफ परसेंटेज, सम ऑफ ये वैल्यूज हैं, ठीक है। ये देखो अभी मार्क्स वाइज चार्ट दिखा रहा है, तो ये कलरफुल, हर कलर का अलग चार्ट आ रहा है, ये देखो, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट के अंदर, ठीक है।
सो बच्चों आज आपने क्या सीखा है, कैसे आपने चार्ट क्रिएट करने हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है सेल रेफरेंसिंग। आप सबको मैं बता चुकी हूँ, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग इन MS Excel। ओके, फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, सेकंड इज एब्सोल्यूट और फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग एंड द थर्ड इज मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव क्या होती है? Whenever we are copying a formula from one cell to another, the relative cell references also get changed. This is called relative referencing. Okay? जो हमने यहाँ पर की भी है, आपको जब मैंने यहाँ पर रेफरेंसिंग की थी टोटल में आपको समझाया भी था कि जिस तरीके से सेल रेंज चेंज होती जा रही है रिजल्ट सेल के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रिलेटिव रेफरेंसिंग। ओके, अभी अगर सपोज इसको हम फिक्स बनाना चाहते हैं, फिक्स और एब्सोल्यूट इज द सेम थिंग। Absolute cell referencing means whenever we are copying a formula from one cell to another, the reference cell doesn't get changed. Okay, to make a reference fixed referencing, we have to write $sign before the cell reference. ठीक है, क्या बताया मैंने कि जब आप एक सेल से दूसरे में अपने फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हो तो जो उसकी रेफरेंस सेल है वो एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, आपको उसको फिक्स बनाने के लिए ओके, तो किसी भी सेल को अगर आप फिक्स्ड रेफरेंस बनाना चाहते हो किसी भी रेफरेंस को, तो आप क्या करोगे? डॉलर का साइन यूज करोगे उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये सम किया है C4 और H4 का, इसको अब मैं क्या बनाना चाहती हूँ? फिक्स्ड रेफरेंसिंग। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी डॉलर का साइन, कॉलम से पहले भी रो से पहले भी, इसी तरीके से यहाँ भी डॉलर एंड क्लिक ऑन एंटर। ओके, और प्रेस द एंटर की। अब आप इसको ये देखो, अब जब मैंने फॉर्मूला कॉपी किया तो क्या हुआ? हर एक में किसका सम हो रहा है? C4 और H4 का ही सम हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड रेफरेंसिंग, जहां पर फॉर्मूला को कॉपी करने में उसके रेफरेंस्ड सेल चेंज ना हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। अब ये तो हो गया फिक्स। थर्ड इज बच्चों मिक्स्ड रेफरेंसिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि यहाँ पर जो रो है, ठीक है, रो कौन सी है यहाँ पर? 4 5 6 7, दीज आर द रोज, ABCD, दीज आर द कॉलम्स। अब मैं चाहती हूँ कि C4 तो एज इट इज रहे, H4 में चेंजेस हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक को तो हमने फिक्स बना दिया, इसको हम रिलेटिव बना देंगे, डॉलर हटा देंगे तो रिलेटिव हो जाता है। ओके, सो अब आप इसको क्या करो, जस्ट पेस्ट इट और ड्रैग इट। ये देखो अभी ये क्या होता जा रहा है, H5 H6 H7, C4 से H7 तक का, मतलब C4 तो C4 ही रहेगा, यानी यहाँ और बाकी इसका सम। ठीक है, तो इस तरीके से सम होता जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा बट दूसरा रेफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंसिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंसिंग। जब कुछ रेफरेंस के आगे डॉलर साइन यूज होता है, कुछ के आगे नहीं होता, उसको हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। ओके, सो हमने 3 तरह की रेफरेंसिंग पढ़ी है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, बड़ा यूजफुल टॉपिक है आपका MS Excel का। ओके, इसमें आपको 3 तरह की रेफरेंसिंग है। रिलेटिव, फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, सेकंड इज एब्सोल्यूट और फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। एक ही बात है, एब्सोल्यूट बोलो या फिक्स बोलो। ठीक है, एंड द थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है, रिलेटिव में सिंपल सेल एड्रेस लेते हैं, ओके, रेफरेंस रेंज लेते हैं, सेल रेंज। ठीक है, एब्सोल्यूट में उसके आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं, और मिक्स्ड में डॉलर लगता है और विदाउट डॉलर भी यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग। सो बच्चों MS Excel में इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाए हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फॉर एनी डाउट यू कैन कॉल मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।
हैव अ नाइस डे एंड डू योर स्टडीज वेल।